त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्गुरुताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नीलाम्बुजया मलकोमलनं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसा एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः येऽहं कदा परिभवाग्रमवेक्षदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखिलदुरितपुण्यं दन्तनं देवानां भवजलन्तिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं रसभूमिभारं सदा विकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि यदा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शीर्षा वन्दे भूतभविष्य मातरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा अज अविनाशी के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं और बहनों, प्रातःकालीन मंगल वेला में
मंगलमय परमात्मा के नाम की महिमा और भक्तों की महिमाओं का चरित्र आप लोगों के सन्मुख वर्णन किया जा रहा है। अपने प्रसंग चल रहे हैं इस भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से। अनेक प्रकार के विषयों का इसमें समावेश किया गया है। अनेक प्रकार के भक्तों का और भक्तों के अलग अलग चरित्रों का वर्णन इसमें समावेश किया गया है। और उसी के अंतर्गत अपने यहाँ पर जो प्रातःकालीन मंगल वेला में भक्तमाल का जो कथानक चल रहा है और उसमें जो विषय चल रहा है सतीत्व पातिव्रत्य धर्म। कल भी आपको पातिव्रत्य धर्म के बीच के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या सिद्धांत, केवल अपन ये समझ लें कि केवल पति को ही अपन परमेश्वर माने और दूसरे की उपेक्षा कर दे, दूसरों का तिरस्कार कर दे, ये भी पातिव्रत्य धर्म में नहीं आता। किस प्रकार से अपने परिवार, अपने संबंधियों के साथ और अपने घर में कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह है सब एक एक। देखिए, जिसे हम सरोवर कहते हैं, सरोवर में पता नहीं कितने क्षेत्र का पानी आता है और सभी क्षेत्र का पानी आने के बाद जब वो लबालब भर जाता है तो उसको ऊपर के साथ तालाब बहुत अच्छा भरा हुआ, सरोवर बहुत अच्छा भरा हुआ है। पर क्या वो सरोवर में एक ही तरफ का पानी आया, एक ही जगह का पानी आया? कितने क्षेत्र का है? उसी प्रकार से यह ज्ञान तत्व का, भक्ति तत्व का, जीवन तत्व का सार तत्व है कि पातिव्रत्य धर्म की सरोवर। और इसमें केवल अपन एक ही तरह का ही जल तत्व मानने को वहां से आए मत हुई है, अनेक प्रकार की चीजों का समावेश इसमें किया गया है। और अभी जो प्रसंग है वह पतिव्रता नारी के विषय में पूर्व में आपको सुलोचना का प्रसंग श्रवण कराया था। कल फूलीबाई के कुछ प्रसंग जिसने पातिव्रत धर्म के लिए महारानियों को, जोधपुर महाराज की महारानी को उपदेश दिया था, उसके संबंध में भी कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी थी। और आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए यही बात हम सावित्री के प्रसंग को यहाँ थोड़े समय के लिए रोकते हुए वह फूलाबाई ने जो कहा कि देखो देवियों, हम अपने जीवन में कहाँ भूल कर देते हैं, कब कब भूल कर देते हैं और उन भूलों का परिणाम हमारे को प्रायश्चित में या दुख में हमें उठाना पड़ता है। तो एक प्रकार से बहुत सारी बातें शिक्षा की, लौकिक शिक्षा, जिसके लिए बहुत ही जरूरी है। और उसकी महिमा क्यों प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ने का कारण कि जो व्यक्ति स्वयं उस कार्य को साध ले और साधने के बाद वह किसी को कहे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, उसका प्रभाव की महिमा ज्यादा है। उसे कितनी बार केवल जो है शास्त्र के आधार पर कह दे और उसका पालन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में न करें तो उसका कोई संत अपने जीवन में पहले, भक्त अपने जीवन में पहले खुद भक्ति करता, खुद साधना, और उसके बाद लोगों को प्रेरणा देता, प्रेरित करता, उनको ज्ञान तत्व की साथ पर, या मैंने अगम की बात जानी। जैसे कोई व्यक्ति पर्दावर के विषय में जाने और कोई व्यक्ति केवल पढ़ी बातें कह दे कि वहां सब ऐसा है, ऐसा ऐसा है, पर पर्दावर उसने देखा ही नहीं, पर्दावर तो उसने देखा ही नहीं, और देखा ही नहीं तो पर्दावरी बातें कर दे और
मुझे प्रतापगढ़ जाना, तो क्या पता वो यूपी के प्रतापगढ़ चला जाए, कहाँ चला जाए? एक गांव, एक नाम के अनेक गांव होते हैं, पर जिस गांव की बात कही जा रही है उस गांव को उसने सुन करके या पढ़ करके बता रहा, वो गया तो है नहीं। और जो व्यक्ति उस गांव में गया है, उस गांव को उसने देखा है और उस निशानी पर वो कह सकता है कि आप कहते कि प्रतापगढ़ कहाँ तक गया था, क्या क्या है बताओ साहब। मैं आपका प्रतापगढ़ में रह रहे ना, तो आपसे एक बात पूछूं मैं कि प्रतापगढ़ के दरवाजे कितने? 9 दरवाजे है ना, और अपने इस शरीर के दरवाजे कितने? इस शरीर एक दरवाजे 9, पर शरीर के दरवाजे 10 दरवाजे, 9 खुले और एक बंद है। और वो खुला दरवाजा है ना, 9 तो खुले और एक बंद, वो बंद दरवाजा भी खुलता, दरवाजे का तो ये खुलता है ना। जो बसों में बैठते हैं तो बस में जो है इमरजेंसी विंडो कभी खुलता, हर समय नहीं खुलता, बाकी सब खुल जाता। उसी प्रकार ये 10वां दरवाजा भी खुलता, पर उसकी विधि, उसका तरीका, वो एक बार खुलता है, कुछ क्षण के लिए खुलता है, और उस दरवाजे से जो निकल जाता है ना, उसका संसार में आना जाना बंद हो जाता है। बाकी 9 दरवाजे से जो भी जीव निकल रहा है वो बार बार आता है, जाता है, आता है, जाता है। और 10वें द्वार के खोलने की विधि, संत मिला सब ही विधि पावे और भजन भेद अधिकार। ये 10वें द्वार को खुलवाने का तरीका संत बताते हैं। दूसरी बात, जब बाजार कितने? 9 दरवाजे हैं तो बाजार कितने? 4 हो गए। अपन तो मूल तो प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, मूल कितने दरवाजे, तो गली कितनी है ना। अब जो प्रतापगढ़ वो बता देंगे इसके अंदर, और कोई नए आदमी होगा तो इतनी बारीकी, इतनी सूक्ष्मता हर व्यक्ति नहीं, तो जो जानता है वही तो बताएगा ना। तो यहाँ अध्यात्म क्षेत्र में जो उपदेशात्मक बात कही जा रही है, वो भी वही बात कही जा रही है कि उस भोला भाई ने कहा, उनसे जब कहा, पूछा गया कि भोला भाई कि आप जो है विवाह करें, शादी कर लें, तो वो कहती कि मेरे को शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना, तो संसार कैसे चलेगा? बिना शादी के भी संसार चलता है, क्या करेंगे जीवन में? तो वह कहती है कि मेरा तो विवाह परमादिश पर। मीरा ने कहा कि मीरा कहती है, माई मैंने सपना में पढ़ो नंदलाल। मीरा कहती है कि माँ मैंने नंदलाल से डाला था। नंदलाल कौन? वो नंद जिसके अनेक नाम, यशोदा नंदन। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने स्वप्न में कृष्ण से शादी कर ली, क्या नहीं कहा? कृष्ण जो है उनका वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक नाम है, पर उसने, मीरा कहती है कि माई ने तो सपना में प्रणयो नंदला। और जब कभी भी भक्ति का नाम आया तो उसने नटवर नागर कहा, उसने गिरधर कहा है, कृष्ण नहीं कहा। और नाम जब अंतरगत में किसा करती थी, ये प्रिय का नाम, अनन्य का नाम कभी वाणी से बाहर उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए उसने ये नहीं कहा कि कृष्ण से शादी की। उनके उपनाम बता दिए, दूसरे नाम बता दिए। तो यहाँ पर ये फूलाबाई भी कहती है कि पिताजी आप मेरे विवाह की बात करते हैं, पर आप कल्पना तो करो, सोचो तो सही कि मेरे
घर की बात भी तो जान लो। एक ही आसरो राम रो, एक ही आसरो राम रो, दूजो नहीं भरतार। गाय चराचू सेवा करसू, बापू रे घर बार। क्या कहती हो कि मेरा जो सहारा है ना, स्त्री का सहारा पति, पति ही परमेश्वर, पति ही सब कुछ। तो मेरा जो सहारा क्या है, वह है परमात्मा का नाम। एक सहारो आसरो, अर्थात मैं लौकिक जीवन को देने को नहीं चाहती। मैं तो पहाड़ लौकिक जीवन की बात कर, यहाँ की बात नहीं करती। यहाँ आई हूँ, रह रही हूँ, पर फिर भी संसार के जितने रिश्ते हैं, नाते हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मैंने तो परमात्मा दिया, और क्या करूँगा क्या? तो मेरा जो आधार है वो राम है, भरतार वही मेरा भरण पोषण करने वाला वही है। कैसे करता, क्या करता, कुछ पता नहीं रहता। और करेंगे क्या, कर्म क्या है तुम्हारा? तो गाय करूंगा, फालतू नहीं रहने वाली। गोवंश की सेवा करना, गाय की सेवा करना, यह मेरा कर्तव्य रहेगा। और निवास कहाँ, जिस कुल में, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, पूरे दरबार कहाँ रहूंगा? पिताजी के पास में रहूंगा। लोकाचार के माध्यम से मैं आपके घर पे ही रहने वाली हूँ, कोई आपका घर त्याग करके जाने वाली भी नहीं, मैं आपकी की हूँ। और कहते आनंद लहरें, राम भजन की लहरा लेशु, नाम जो आनंद, जिस प्रकार के संसार के लोग संसार की लहरें सुखी लेते हैं, आसमान आसमान आगे ये लहरें लेते हैं, उसी प्रकार से वो कहती है कि राम भजन की लहरा लेशु और आवेदार। मेरे को दूसरी चीज कोई अच्छी लगती ही नहीं। कोई भक्ति की बात करता है, कोई ज्ञान की बात करता है, कोई परमात्मा संबंध बात करता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। बाकी संसार और संसार की किसी भी प्रकार की चर्चा मेरे को अच्छी नहीं। और अपने तो भक्ति में, भक्ति भगवान की चर्चा में कोई संसार की बात पड़ोसी करने लग जाए तो अपने कान खट वहां चले जाते। क्या लेना है? अगर भगवान की भक्ति करो ना, काम तो ये है जिसके लिए आए, पर उनकी चर्चा से आपको क्या लेना देना? वो आए तो जरूर देखने से आपको क्या लेना देना? हमारी वृत्ति, चित्त वृत्ति अंतरिक्ष होना की बाहर ही नहीं। एक बार जापान में भूकंप बहुत आते हैं, बहुत। कब आ जाए कुछ पता नहीं, ऐसा कहते। अपन तो गए, देखा नहीं, पर लोग सुनते पेपर पर बहुत छोटे मोटे आए दिन आते हैं। अपने यहाँ तो कभी कभी आता, उसमें भी प्रलय, वहां पर प्रलय तो आम बात नहीं। तो स्वामी रामतीर्थ जापान में और एक सभा भवन में प्रवचन करते, और अचानक से भूकंप के झटके आने। तो नियम में भूकंप आए तो मकान छोड़कर मैदान में चले जाए, ऐसा नियम। अपने प्राणों को बचाना हो तो भूकंप के झटके महसूस हो, दौड़ के बाहर मैदान है। सभा मंडप में जितने भी लोग बैठे थे ना, वो सब जैसे भूकंप के झटके महसूस हुए, दौड़ करके बाहर। कोई सभा मंडप में नहीं रहा। स्वामी रामतीर्थ वहीं विराजमान। एक ही थोड़ी देर के बाद में राहत मिली, भूकंप का प्रभाव कम हुआ, सामान्य स्थिति आई। तो धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 जो होते थे ना, वो मैदान में चले गए थे, वो सब आए। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी क्षमा करें, भूकंप से आपको डर नहीं लगा? हमें तो भूकंप से डर लगा, मकान
तो बहुत लगा मेरे को भी बहुत डर लगा कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि भूकंप से ये मेरा शरीर गिर जाए। ये बाहर का तो ठीक है, पर तुम लोगों ने भूकंप के डर के मारे बाहर का मैदान पकड़ा और मैंने भूकंप के डर के मारे अंदर का मैदान पकड़ लिया। मैं अंतर परमात्मा मैं भी गया, मैं भी यहाँ नहीं था, मैं भी यहाँ नहीं था, मैं भी दौड़ लगा रहा था, पर मैं अंदर दौड़ रहा था और तुम बाहर दौड़। तुम्हारी खोज बाहर की और कुछ भी नहीं है, पर अंदर खोजोगे तो वो चीज जिन पाया तिन घट ही में पाया, जिन पाया तिन घट ही में पाया और बाहिर फिर जन्म कुमार। जिसने भी उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया है ना, उसको उसी आपने भागवत में सुना होगा, ध्रुव 5 साल का और माँ ने कहा कि पिता की गोद से परमात्मा की गोद में, बस परमात्मा की गोद में जाए चुपचाप जंगल और तपस्या करना। नारद जी ने मंत्र दे दिया, रास्ते में नारद जी आ गए, गुरु का मंत्र तो चाहिए ना। योग्य गुरु की खोज भी चाहिए, पर कभी कभी गुरु महाराज योग्य शिष्य की खोज करते हैं। योग्य शिष्य की खोज में इतने सारे शिष्य, इतने परीक्षा कौन उपदेश दे दिया, पहुंच गए मथुरा नगरी में। आज भी मथुरा में वो टीला बना, ध्रुव टीला, जहां पर बैठ गए थे ध्रुव ने तपस्या की, वो ध्रुव टीला आज भी ध्रुव टीला है। लोग दर्शनार्थ जाते हैं, एकांत में संत भजन करते हैं कि ध्रुव को जिस तरह ध्रुव की प्राप्ति। तो ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु के द्वारा दिया हुआ, नारद जी के द्वारा दिया गए मंत्र का जाप कर रहे थे। और पहले परमात्मा शशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम के रूप में प्रकट हुए। तो कहां हुए? पहले हृदय में प्रकट हुए, पहले अंतर के चक्षु दिखाए, पहले हृदय में प्रकट हुए और हृदय में प्रकट होने के बाद वो फिर बाहर प्रकट हुए चार भुजा के नाथ के रूप में। क्या है ये? पहले आपके अंदरन हृदयस्थ परमात्मा बाहर नहीं है, दूर नहीं है, तीर्थ में नहीं है, ये तो केवल मन को बहलाने के साधन है। चलो इधर उधर जाते हैं, उधर पूछते हैं तुम्हारे मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? मैं कहता हूँ मंदिर में इसलिए जाते हैं कि मंदिर में जाते जाते एक क्षण ऐसा आ जाए, एक दिन ऐसा आ जाए, एक अवसर ऐसा मिले कि वो मन के अंदर चले जाए, इसलिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने का कारण तो ये कि वो मन के अंदर पहुंचे, बाहर अभ्यास के अंदर, केवल बाहरी बात नहीं देते। ये स्वरूप है, ये भाव है। ध्रुव को पहले हृदय में भगवान ने दर्शन दिए। हमारे गुरु महाराज थे रामदास जी महाराज, आपने दर्शन किए। उनके देह में से, शरीर में से, पांच तत्व की काया में से अस्थि रूप से बाल मुकंद उनके शरीर में, वो रोज वो पूजा करते बाहर। और अस्थि जिस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल बैठे ना, बिल्कुल सेम वैसे ही मुकुट, वैसे ही हाथ, वैसे भी हाथ में लड्डू, वैसे जाए अस्थि में है। पर उनके अंतःकरण में वो बैठा हुआ था, तो अस्थि में भी वो प्रकट दिखा दिया कि संतों के हृदय में इस प्रकार उनकी बहुत इतने पहुंचे। सारे समझ क्या है, वो तो अपने आप को बैठे रामदास
जिनकी अपन बरसी मनाते, और ऐसी खरी चोट करते कि बस घाव करे गंभीर, लंबा चौड़ा प्रसंग कुछ नहीं, लंबी चौड़ी कथाएं कुछ नहीं, मनोविनोद भी कर दे और उस मनोविनोद में ज्ञान भी हो। जिन पाया तिन घट ही में पाया और बाहिर फिर जन्म डुबाया। किसी भी व्यक्ति ने परमात्मा को प्राप्त किया है तो उसने बाहर के तीर्थ में नहीं मिला और कहीं नहीं मिला, उसको अंतःकरण में ही, घट में ही मिला है अपने आप, उसको दर्शन हुआ और दूसरे में भी। इसलिए तो तुलसी जी कहते हैं कि मैंने घट में परमात्मा के दर्शन किए, और कैसे दिखे कि परमात्मा कैसा दिखता है, किस रूप में दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, तो मैं इनको देखता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। मेरा राम सर्वत्र व्याप्त है, जितने भी सृष्टि में जीव है ना, चाहे नारी रूप हो चाहे पुरुष रूप हो, उसी में मेरे राम सीता विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उनको मैं, हर व्यक्ति को मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि उसको सीताराम का स्वरूप बनता है, बाहर का रूप नहीं देखता, इस शरीर को नहीं देखता, अंदर के अंदर परमात्मा। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं लहरें लूंगी ना तो उस राम के भजन की लहरें लूंगी, कि राम भजन का लहरा लेचू और न आवेदाय और मिले गो जो कसू फिर आऊंगी ना। और ऐसा जब वो मिलने और लहरों का आनंद मिलेगा ना, उस लहरों में लीन हो जाऊंगी, और लहरों में जब लीन होंगी ना तो फिर वापस नहीं आऊंगा। कौन हुई लहरों में लीन? मीरा। कैसी हुई? बहुत लंबे जोड़े प्रसंग है मीरा का जीवन चरित्र। वो लहरों में लीन कैसे हुई? द्वारिका में पहले तो वृंदावन गई, और वृंदावन गए, वहां का आनंद लिया, पर मेवाड़ में अकाल मिले, ये भक्त द्रोह, ये संत द्रोह, रूठ करके गई, नाराज होके गई, पूरे मेवाड़ राज्य में पानी नहीं, त्राई त्राई बच गई। क्यों? मीरा के साथ में जालती हुई, अन्याय हुआ, उसकी भक्ति के मर्म को कोई समझ नहीं पाया। आज शोभा तो यह है कि भक्त संत सती जिस गांव में रहे, उससे वो घर, वो गांव, वो क्षेत्र, वो आबाद है। यह अब सब लोगों ने भूख रहा, मेरा आने के लिए तैयार है, मेरा तो मन वृंदावन में लगे, इसी में आनंद। मैं तो ये चाह रही थी कब मुझे छूटे, कब चित्तौड़ छूटे। चलो परिस्थिति ऐसी बना दी, छोड़ दिया, मैं तो नहीं चाहती थी छोड़ना, पर फिर भी ठीक है। पूछा, मीरा से पूछा था, मीरा ने तुलसीदास जी से पत्र लिख करके पूछा और कहा कि क्या करूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा परिवार में। हालांकि उनके पति ने कभी उनके साथ अन्याय नहीं किया, पति की मृत्यु के बाद ही जो कुछ मीरा के साथ हुआ तो सब अन्याय, उनकी मृत्यु की बात। लेकिन पतिदेव मीरा के अनुकूल थे, जैसा वो कहती, उसके भक्ति में सहयोग करते, बाधा नहीं लाते।
दुनिया में कोई व्यक्ति है ना प्रेम से आनंद में रह रहा हो, घर आनंद में किसी प्रकार कुछ नहीं है, तो उन व्यक्तियों को उनकी सुख को आनंद को देख करके पसंद नहीं है। दुनिया दुखी इसलिए है, इसलिए नहीं है दुखी कि वो अपने कर्म से, वो दुखी इसलिए है कि आदमी सुखी कैसे है, ये परिवार सुखी कैसे है, वो इसलिए दुखी है, अपने कर्म से नहीं। वो साहब ये सब दुख तो अपने अपने कर्म का है, कर्म का कर्म तो भगवत भजन करने से कट जाएंगे, देह दर्शन के साथ आशीर्वाद कर जाएंगे। पर हम दूसरों के सुख को देख करके, दूसरों की समृद्धि को देख करके, दूसरों के ऐश्वर्य को देख करके हम दुखी हो रहे। कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि बिखर जाए सब, ये बिखर जाए, बड़ा मजा है। ये ज्ञान है भाई, ये ना समझिए। मीरा ने पत्र लिखा संतों से, तुलसी जी को पत्र, और उस पत्र में अपने जीवन के साथ जो जो परिवारजनों ने व्यवहार किया गया वो सब लिखा। आप मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी बात मानूं, किसकी शरण में जाऊं, कौन व्यक्ति मुझे इसे ज्ञान देगा, कौन तत्व देगा, आप कृपा करके मेरे को बताएं। उस समय तुलसी जी थे, तुलसीदास, जिनकी सर्वत्र महिमा कीर्ति फैली हुई थी। तो तुलसीदास जी को पत्र लिखा, अति विश्वसनीय सेवक के साथ में पत्र गया। आप बताओ कौन सा रास्ता, घर छोड़ती हूं तो ये भी नहीं नारी जीवन है, राजवंश है, और नहीं छोड़ती तो भक्ति में बाधाएं हैं, जीवन जा रहा है, वापस आने वाला, जो स्वाद गई वापस नहीं आएगा, जो दिन गया वो दोबारा नहीं आएगा। दोनों तरफ भजन में भी मंत्र, तुलसी जी ने पत्र पढ़ा, उन्होंने लिखा, वापस जवाब दिया कि जाके प्रियन राम विदेही, जाके प्रियन राम विदेही, तजिए ताहि कोटि रिपुसम, तजिए ताहि कोटि रिपुसम, यद्यपि परम स्नेही। कि जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति न हो, आस्था न हो, विश्वास न हो, और जो परमात्मा की भक्ति में बाधाएं खड़ी करता है, उस व्यक्ति को चाहे आपका कितना ही प्रिय हो, कितना ही अनन्य हो, उसको 1 करोड़ विरोधियों के समान समझ करके छोड़ देना चाहिए। एक विरोधी से घबरा जाते हैं, तो जब करोड़ विरोधी हो तो जाके प्रियन राम विदेही, तजिए ताहि कोटि रिपु, रिपु कहते हैं विरोधी दुश्मन, रिपु सम, यद्यपि परम स्नेही, हालांकि वो बहुत निकटस्थ है, बहुत प्रेमी है, बहुत आपके प्रति विश्वास रखते हैं, सब कुछ है, आपका प्रेमी भी सब कुछ है, अनन्यता रखने वाले, सहयोग करने वाले हैं, पर वह भक्ति में बाधाएं खड़ी करता है तो छोड़। उदाहरण दिया, पहला उदाहरण दिया प्रहलाद का। किसका उदाहरण दिया? प्रहलाद का। प्रहलाद ने क्या किया? बाप को छोड़ दिया। प्रहलाद ने क्या किया? पिताजी कह रहे कि तू भगवान की भक्ति मत कर, राम नाम बोलना मत कर दे, मैं चाहे कुछ भी हो, मैं तो राम नाम बोलूं। प्रहलाद पहला उदाहरण दिया, प्रहलाद ने पिताजी का त्याग कर दिया। भरत ने मां का त्याग कर दिया, जन्म देने वाली कैकेयी मां का त्याग कर दिया। आपका प्रेम राम से नहीं है, राम को वनवास दे दिया।
आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने मुंह से मां नहीं कहूंगा और तुम्हारे दर्शन करने नहीं आऊंगा। जिंदगी भर तक भरत जी राजमहलों में अयोध्या में रहते हुए नित्य नैमित्तिक माताओं को प्रणाम करने जाते, मां कौशल्या को प्रणाम करते, मां सुमित्रा को प्रणाम करते, पर मां के यहां पर कभी नहीं जाते, मां को छोड़ दिया। मुझे मां से कोई लोग बड़े मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, क्यों कि तेरे राम को वनवास हो गई। ऐसे उदाहरण मीरा चित्तौड़ को छोड़कर के वृंदावन, संत आज्ञा, किसकी आज्ञा मानी? संत आज्ञा मानी। केवल अकाल पड़ा, जनता त्राई त्राई करने लगी, दुखी हुई और यहाँ की जनता वहां पहुंची, अब तो नहीं होंगे, छोड़ दिया। मैं चित्तौड़ आने वाली नहीं हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं चित्तौड़ नहीं हूं। कुछ विद्वानों ने, संतों ने निवेदन किया कि माता जी हमारी एक प्रार्थना, क्या आप भले आप धाम में आई हैं, वृंदावन धाम है, पर कृष्ण का एक धाम और भी है, कृष्ण का एक धाम और भी है, और उस धाम में चले। और धाम है द्वारिका धाम। कौन सा धाम? द्वारिका धाम बता रहे आप, ये तो कर सकते हैं ना, भगवान के जो जो धाम वहां तो जा सकती हो आप। हम कहां कह रहे हैं जो है चित्तौड़ जाए, आप द्वारिका जाए। और जब द्वारिका वृंदावन से हम द्वारिका जाएंगे तो मेवाड़ की वो धरा भी आएगी, और मेवाड़ की धरा में मीरा के चरण गिरेंगे और मेवाड़ की जनता सुखी हो जाएगी, उन्नति करेगी। ये संतों की युक्ति। मीरा का व्रत भी खंडित ना हो और जनता भी दुखी ना रहे, इसलिए मीरा से निवेदन किया कि आप वृंदावन से, भगवान वृंदावन मथुरा से कहां गए थे? द्वारिका में अंतिम समय कहां गुजारा? द्वारिका में। तो फिर आप भी वहां का आनंद भी तो लो, केवल वृंदावन की आनंद ले रहे हो, वो चार वहां का भी आनंद लो। मीरा के बात समझ में आ, मीरा वृंदावन से द्वारिका, और द्वारिका गई तो मेवाड़ का वो क्षेत्र रास्ते में गिरा। अब रास्ते को छोड़ा नहीं जा सकता, और रास्ते में जैसे ही जिस क्षण चरण गिरे मीरा के, और अचानक से मेघमाला आकाश में से दिखाई दी और जोर से गर्जना और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। यह मैंने एक महात्मा के दर्शन, उनके पास रहने का भी सौभाग्य, रामचंद्र संप्रदाय में गरुड़ विराज के गंधार गिरा। मेरा नौवीं दशमी पढ़ा, छोटी उम्र में भी आते थे, पर उस समय इतनी महिमा मालूम नहीं। 9th में भी पढ़ते कभी भी उनके पास में रहने का मौका मिला, उनकी महिमा नहीं जानता, पर उनके ब्रह्मलीन होने के बाद में महसूस हुआ वो महात्मा कितने। एक बार गरुड़ से चातुर्मास में नाराज होकर संत की परवाह नहीं करते। संतों की हम परवाह करें, संत हमारी गुलामी में नहीं है, संतों की आदेश में आज्ञा में हम रहें, उनकी आज्ञा को आप प्रसन्नता से स्वीकार कर लो, उसमें आपका भला, उसी में आनंद। ठीक है, चले, तुम्हारा ये गरुड़ को जरूरी नहीं है। अब चौमासे में गए तो चौमासे पानी, तो पानी ही नहीं, आसपास सब कुछ गरुड़ के आसपास क्षेत्र में पानी गिरे, गरुड़ के आसपास क्षेत्र में पानी गिरे, पर प्रॉपर गरुड़ की कांकर में पानी ही नहीं गिरी। वहां के रामदास आनंद ने कहा अपने गलती हो गई, गुरु महाराज नारायण होकर चले गए, अपन सब चले उनको मनाने के लिए। 5 बचे गए, संत दयालु, जितने जल्दी नाराज होते थे खुद भी हो जाते। गुरु महाराज पधारो, गरुड़ पधारो, हम सब आए नहीं,
हम सब परेशान हो रहे हैं। तो चलो देहरादून चुमेला भी और गरुड़ भी, उस समय साधन तो वही साधन रेल में बैठ करके जैसे ही गए, और गरुड़ रोड है, गरुड़ स्टेशन नहीं, दूर है स्टेशन से, गांव दूर है, पर जैसे ही रोड उतरे स्टेशन से इतनी जोरदार वर्षा हुई कि कम 4-6 घंटे तक वो गरुड़ में पहुंच नहीं पाए। कैसे जमा आज भी ऐसी बात नहीं है, पर हम उस मर्म को नहीं जानते, चमत्कार को नहीं जानते, एक सामान्य में ले लेते, साधारण में ले लेते कि वही पसंद। जब समय चला जाता तो रहे। तो मीरा के आगमन के साथ मेवाड़ सरसब्ज हो गया। 3 साल का अकाल की छाया समाप्त हो गई। आनंदित तो यह है। और मीरा जब द्वारिका गई, द्वारिका में ठाकुर जी के दर्शन हुए, आनंद में प्लीज। और जब वह समय आया अपने देह का लिया, इसने कहा कि राम भजन की लेरा लेशू और आवेदाय और मिले वो योग सू, फिर आऊंगी ना, ये कहा। तो मीरा ने क्या याद रहा कि मीरा जैसे ही भगवान के श्री ठाकुर वहां रही, वर्षों तक रही, पर शरीर का त्याग का मौका आया तो सीधी मीरा भगवान श्री कृष्ण के उस श्री विग्रह के सामने जाकर के उनके चरणों को स्पर्श करती है, और स्पर्श करते 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 उस चरणों में ही मीरा का संपूर्ण शरीर लीन हो गया, अर्थात बाहर के वस्त्र संपूर्ण शरीर लीन हो गया। जिस प्रकार से आपने कभी सर्प को मेंढक को खाते हुए देखा हो, मेंढक वो निकलता धीरे 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 धीरे, चूहे को खाते हुए देखा, वो निकलता, वो चबाता नहीं, उसी प्रकार मीरा ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़े और चरण को छुआ, और धीरे 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 हाथ पूरा सिर और पूरा का पूरा ही शरीर मीरा का लीन हो गया, और केवल बाहरी वस्त्र जो पहने हुए थे वो वस्त्र वहां दिखाई दिए। पूजा ने कही ये भक्ति में ली, ये कलिकाल की बात, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, इतिहास साक्षी है। ये कहती है कि राम नाम नहीं छोड़ो ली में, सुन जो ते चित लाए, मैं कभी ये भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ू। क्या कहती है? होला गए वे बापूजी, अब होनी हो जो होना हो जाएगा। अब तो राम की भक्ति में ली। इस मीरा ने जोधपुर की, इस फूलीबाई ने जोधपुर की महारानियों को अनेक प्रकार का उपदेश देते हुए कहा है कि कल मैंने आपको बताया था कि 9 प्रकार के अपराध की श्रेणी में मैं अक्सर कहता हूं कि हम इस बात की भी सावधानी रखें, इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे से शास्त्रीय अपराध नहीं, धर्म हो पर धर्म के साथ में शास्त्रीय अपराध। हम कहीं भी पूजन अभिषेक करवाते हैं ना, तो ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण क्या करता है? पहले क्या करता? जो जजमान है उसके तिलक लगाता है। क्या लगाता है? तिलक। और हाथ में कितनी बांधता? संकल्प लेता है कि नहीं? साक्षी स्वरूप है। और आजकल आप टीवी के माध्यम से अभिषेक करते हो तो ये शास्त्रीय अपराध, ये बात कोई नहीं कहेगा। मैं तो देखते भी नहीं, मैं 1-1.5 घंटा देखता हूँ करता, रात को भी सब लोग चले जाए ना छाने सुबह से पहले आप 6 बजे आ जाओ, मिलूंगा नहीं,
कमरे से बाहर ही नहीं। और जब जाऊंगा तब ये रहा, फिर बाद में वापस सुबह फिर बाहर नहीं आऊंगा। पर साथ से जाओ। अब बताओ, कल्पना करो उस स्थिति को, ये करो इस स्थिति, तो पंडित तो है नहीं, ब्राह्मण तो है नहीं। ब्राह्मण है कहाँ है, कितनी दूर है, कहाँ पर है, कितनी भूल है हमारे से। तो यहाँ पर फूली भाई ने कहा है कि भगवत भक्तों, हे रानियों, भगवान के सामने, भगवान की यहाँ पर जब जाए ना, तो एक ध्यान रखना कि हम जो धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उनमें हमारे से कम भूलें होना चाहिए। 32 प्रकार की भूलों से बचने की कोशिश करो। पुराने लोग मंदिर के सामने निकलते थे ना, तो पहले के जमाने में घोड़ा, ये बात, तो मंदिर के बाजार में निकल रहे हैं, तो वो घोड़े से नीचे उतर जाते। मैंने कितने लोगों को देखा, आज भी मंदिर का कम से कम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, 10-15 फीट चौड़ा, 10-15 फीट, वो आज भी साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, वो साइकिल से नीचे उतर जाएंगे, साइकिल को हाथ में पकड़ कर ले जाएंगे। मोटरसाइकिल से जाएंगे तो भी मोटरसाइकिल वाहन पर नहीं बैठेंगे, नीचे उतर के भगवान के सामने वाहन के ऊपर बैठ करके नहीं जाना चाहिए। सामने से दर्शन करने की बात नहीं कह रहा हूं, उधर से गुजर रहे हैं आप, उधर से आ रहे हैं, तो भगवान वाहन पर नहीं बैठना, उतर जाए, सम्मान। पुराने लोग मंदिर के सामने से वाहन पर नहीं बैठते। और यहाँ तक बहुत सारी माता बहनों को ये देखा कि चप्पल भी वो हाथ में नहीं, वो सीमा, एक सीमा तक चप्पल भी नहीं पहनती, उतार दे। हम सब सत्संग में जाते हैं, वो तो नहीं जाते, उनको टाइम ही नहीं था, पर इतनी मर्यादा रखती थी, इतनी सावधानी रहती थी, इसलिए उनका धर्म ज्यादा प्रभावशाली था। और हम धर्म कर रहे हैं प्रत्यक्ष में, पर फिर भी हमारा धर्म कम होता है, नंबर कटते जा रहे, माइनस मार्क। किसी भी परमात्मा के यहाँ जाना है, संतों के यहाँ जाना है, तो आप जाएं, पर दूर से, थोड़ी दूर से, आश्रम से कुछ दूर, 15-20 कदम दूर आप। बहुत सारे जगह तो बिल्कुल मंदिर का मेन गेट तक अंदर। मंदिर में जब जा रहे हो आप अंदर दर्शन करने, तो जूता, चप्पल, मोजे पहन करके नहीं जाना चाहिए, उतार देना चाहिए। और यही कारण आपने कभी देखा होगा, तो इस चीज को समझाने के लिए आप किसी भी सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ, वो कहते नहीं है, पर गुरुद्वारे में जब आप जाओगे ना, तो जूते चप्पल तो उतारोगे, वो तो ठीक ही है, पर जो है बीच में एक थोड़ा सा 5-6-7 फीट कम में पानी बहता रहता है, पानी बहता रहता है, उस पानी में पाँव रख करके जाओ। भाव क्या है कि कहने का भी काम नहीं पड़े, जूते अपने आप उतर जाए, और मोजे पहन रखे, ये मोजे भी उतर जाए अपने आप, ताकि किसी को बुरा नहीं लगे। आज तो किसी को कह दिया कि भैया मोजे पहन के मत जाओ, क्या हो गया उसमें, कपड़े नहीं पहने क्या हमने, क्या हो गया, इसका कोई जवाब नहीं। तर्क, शिक्षा प्रणाली ऐसी। मैं अपने घर की बात, छोटू हमारे पास रह रहा है, 5 बजे उठा देता, कितनी बजे, 5 नियम उड़ा। तो मैंने कल से देखो, सुबह उठ के थोड़ी दौड़ धूप किया करो, ये किया करो। मैंने देखो ये जितने भी छोटे छोटे पिल्ले हैं कुत्तों के, दूसरे जानवर हैं, ये उठने के बाद में सुबह तुम्हार करते, सीधा नहीं करते, मस्ती करते हैं, और तुम चुपचाप ऊँगते रहते हो क्या। अब मैंने उसको शिक्षा की बात में कही, इसमें कहा कि तुम्हें भी चंचलता आना चाहिए, फुर्ती रहना चाहिए, दौड़ धूप करो,
उछल कूद करो, कुछ ना कुछ करो, सुबह उठे हो तो क्या सुस्ती मार कर रहे हो, ये मेरा भाव। तो मैंने उदाहरण दिया कि ये गाय के बछड़े हैं, ये हैं, ये लोग कितने दौड़ हाँ करते हैं, गौशाला में भी देखा रहे तो उसने कहा ये तो सब जानवर है, मेरे भी जानवर थोड़ी। अब बताओ क्या समझाए, जवाब कितना मिला, ये जानवर है। अरे मैंने कहा अच्छी चीज सीखो ना जानवर से भी, जानवर है बात सत्य है, पर उनमें इतने बच्चों में इतनी स्फूर्ति, इतनी चेतनता, उनमें सुस्ती नहीं, उनमें मचलने की क्षमता, और तुम्हारे में भी आना चाहिए स्फूर्ति तो सुबह सुबह। पर उसका जवाब आज के बच्चों की, आज के व्यक्तियों के ये जवाब। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो जानवर है, तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो, तो फिर किसी को क्यों कहते अरे तू तो गधा है, गधा, तू तो उल्लू है। तो उस व्यक्ति की तुलना गधे से और उल्लू से क्यों करते? वो उल्लू है क्या और इंसान है? वो तो इंसान है, फिर गधा और उल्लू क्यों कहता है उसको? उसमें अक्ल नहीं है तो बस, तो इसीलिए अक्ल की बात कह रहा हूं। तुम कहीं से भी जाओ तो अक्ल सीखो ना, अच्छी बात सीखो। तो गधा देगा अक्ल नहीं है, तो फिर ये तो सीखने की बात कही मैंने। तो भाइयों आज के जमाने में समय ऐसा आ गया कि शिक्षा की बात कहना उस व्यक्ति को विषय विरोध करना बहुत कठिन है, और विशेष करके साधु संत तो कह ही नहीं सकते, बड़ा कठिन। किसी को खरी बात कहें तो दुश्मन तैयार है, पता नहीं किसी, फिर भी कहना तो पड़ता कभी कभी। और कहीं तो मन से कह देते, मन से नहीं कहते तो मंच से कह देते, तो कहते तो हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, उन्होंने जाना। और भगवान के जितने उत्सव आए, जन्मदिन का है और कोई उत्सव जितने भी आए, पर्व आए, उनको पर्व को मनाना चाहिए। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को हर पर्व से अपने घर की क्षमता के मान से, अपने परिवार की क्षमता के मान से उस पर्व को अपने परिवार में, अपने घर में बैठ कर मनाना चाहिए, ताकि बच्चों में वो संस्कार आए। ये चीज उत्सव मनाना जरूरी, ये नहीं बात ठीक है, मैं तो आती रहते रोज के, और नहीं मनाओगे तो आपने जो पुण्य किए ना वो पुण्य की कमी। अब ज्यादा नहीं मनाए, छोटा मना, थोड़ा मना, मनाए तो सही, कहे तो सही, आपको बुलाया क्या भगवान की ये उत्सव आज ये पर। और ये भूल अक्सर हमारे यहाँ पर भी, भगवान को जब भी प्रणाम करें तो भगवान के नेत्र के सामने से प्रणाम, मुखारविंद के सामने से प्रणाम, साइड से भी प्रणाम करें ना। ये अक्सर होती है कि बिल्कुल आप भगवान के सन्मुख जाकर के प्रणाम, थोड़ा तिरछे हो जाओ, थोड़ा सा सन्मुख सीधा कर। आपने बहुत सारे संतों को प्रणाम करके देखा होगा मंदिरों में, तो तीर से बाकी हो गई। और भगवान को ऐसा नहीं कि दंडवत प्रणाम, जिस दिन आपने परमात्मा के दरबार में गए, गुरु के दरबार में गए, माता पिता के दरबार प्रणाम नहीं किया, ये भी अपराध। प्रणाम तिरछा होकर करें ताकि आपके मन की तिरछापन मिट जाए, टेढ़ापन दूर हो जाए। और प्रणाम नहीं करना ये भी अपराध है। अभी थोड़ी देर पहले तो आए थे, 2 दे के चला गया, तो क्या करना पड़ रहा था भाई? आप आ करके 2 दे के गए, पर फिर किसी काम से वापस आना पड़ा, तो फिर भी एक बार 2 दे तो क्या करते? फिर प्रणाम नहीं करना, ये भी एक अपराध है। दोबारा प्रणाम एक बार करने के बाद में दोबारा प्रणाम, फिर दोबारा आप आए और नहीं किया, तो ये भी एक अपराध है इस श्रेणी में, और ये तो अपना ध्यान नहीं। और
जिस प्रकार भगवान का भोग लगाया जा रहा हो, भगवान का शयन का समय हो गया हो, शयन काल हो, उस समय भगवान की परिक्रमा और प्रणाम नहीं करना। भगवान को भोग लगाया जा रहा है, उस समय अपने को प्रणाम नहीं करना और प्रणाम भी नहीं करना, और उस मंदिर में उनकी परिक्रमा भी नहीं करना। ठीक है, प्रणाम कर दिया, भोग लग रहा भगवान जीव रहे, हम थोड़ी जीव में, हम थोड़ी छीन रहे, प्रणाम भी कर लिया, परिक्रमा भी लगा, ऐसा नहीं। और कोई चीज खाने पीने के बाद में बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धोए भी भगवान के दर्शन करने स्पर्श नहीं करना। आपका मुख अपवित्र है, वैसे तो मुख तो अपवित्र ही है, पर आपने कुछ खाया है, आहार लिया, तो हाथ धोएं, कुल्ले करें, उसके बाद में फिर प्रभु को नमस्कार करें, प्रणाम करें, दर्शन करें। आरती हो रही हो, प्रभु का कीर्तन चल रहा है और भगवान की कथा चल रही है, कितना भी जरूरी है, तो आरती जब तक पूरी ना हो जाए, बीच में मत जाओ, बीच में नहीं जाए, आरती पूरी हो जाए, कीर्तन चल रहा है, कितने कीर्तन, एक प्रकार का कीर्तन चल रहा है, और एक कीर्तन ज्यादा 5 मिनट 3 मिनट चले, वो कीर्तन पूरा हो जाए ना, फिर चलेगा, कोई बात नहीं, फिर कीर्तन तो चलता रहे, भले 1 घंटे चले, 2 घंटे चले, उसमें कोई जरूरत नहीं है। पर जब तक एक प्रकार का कीर्तन पूरा ना हो जाए, विश्राम न हो जाए उस कीर्तन का, बीच में उठ करके नहीं, भजन चल रहा है, तो भजन में भी जब तक वो भजन पूरा ना हो जाए, तब तक वहां से उठना नहीं। कितने कथा कर रही है, तो कथा में भी समझ में नहीं आए, चलो ठीक है, आए क्यों प्रांगण में। दूसरी बात कि कथा में आप अपनी आराम से बैठने की दृष्टि से कथा ना सुने। कथा में अपन बैठते हैं अपनी आराम से सुना, यहाँ बहुत अच्छा हवा भी आएगी, टेका भी है, नहीं यहाँ नहीं ना, अपन से यही की कहानी, आगे चलो तुमने नहीं यही की, ऐसे नहीं। कथा में पंडाल की व्यवस्था, कथा व्यवस्था के अनुसार आपको कथा में जाकर के बैठना चाहिए। बीच में कोई जगह अपन पीछे आके बैठ गए, तो आगे जगह, तो पीछे वाला आएगा तो आगे तक आएगा, आगे तक आएगा तो उसको जहाँ जगह मिलेगी वहां बैठेगा, उसमें दोष नहीं है। दोष इसलिए नहीं है कि जहाँ जगह मिलेगा, पर वो जैसे आएगा तो सबका ध्यान उस पर जाएगा, कहाँ जाएगा? आपका कथा में ध्यान नहीं रहेगा, आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर जाएगा तो कथा में दोष हो गया, तो उस व्यक्ति के कारण से भी तो आप भी दोषी हैं, क्योंकि आपने बीच में जगह रख दी। तो इस प्रकार से यह बातें बताई जा रही है। अब चूंकि 32 बातें कही, कितनी एक दिन में तो सब याद नहीं देगी, पर जितनी हो सके उतना कम करना, जितना हो सके उतना कम करना। ये क्या सत्संग, क्या सुधार। समय भी बहुत जल्दी पूरा हो, तो समय का भी मान सम्मान देना यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यदि मैं ये सोचूंगा चलो मेरी बात पूरी हो जाए, आगे भी नहीं कथा पकड़ूंगा, कोई बात नहीं, तो मेरे को तो पहले से आरोप करता है कोई शास्त्र पूरा होता ही नहीं, कोई भी शास्त्र जुमा से कभी पूरा नहीं किया। केवल हाँ एक कृपा जरूर है कि भागवत कथा जो 7 दिन का संकल्प करती है, तो वो जो है जो गुरु महाराज ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को पूर्ण रूपेण वितरण करने का प्रयास, उसमें भी मुझे मार्केंडेय का प्रसंग उनको भी छोड़ देते हैं पूर्ण। तो इस प्रकार से और भी जो बातें हैं मैं आप तक बताने का प्रयास करूंगा। अर्थात 8 बातें बताई, कितनी बातें याद रखना और नहीं छोड़ जाए। मैं दूसरे को
अच्छा माल आप नहीं खरीदो, माल देख लो नहीं खरीदो तो साथ में ले जाते हो कि दुकानदार के में छोड़ देते हो? क्या करते हो? साथ में ले जाते हो। माल नहीं खरीदो, पसंद नहीं आया, जो माल आपको पसंद नहीं आया उसको क्या कहा वापस वहीं छोड़ के ले जाओगे? तो मैं भी दुकानदार हूँ, आपको माल यदि पसंद नहीं आए तो मेरा माल यहीं छोड़ देना, ले मत जाना, बाहर किसी चर्चा मत करना, कहना मत, कोई पसंद आए तो ले जाओ और फिर लोगों को दिखाना आज हम ये चीज लेके आए। कोई बाजार से चीज खरीद करके लाओ तो पड़ोसियों को सबको बता दो ये लाए, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, खरीद करके लाया। तो यहाँ से भी जो बात ले जाओ वो ले जाना और बाकी तो सब यहीं छोड़ना, और फिर किसी को बताना मत कि माल और ऐसे भी पड़ा पसंद नहीं आया मेरे, तो हमारी ग्राहकी कम पड़ जाएगी क्यों नहीं रहते। तो इसलिए मैं प्रसंग को यहीं विराम देते हुए इच्छा रखता हूँ थोड़ी देर आप हम सब नाम जप करें। राम 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 राम।